हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ और इस बार हम एक्सप्लोर करेंगे श्री राम के जीवन के वो 5 अनोखे और अनजाने सीख जो आज तक हमें पता नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, वी शुड सीक नॉलेज ऑफ ऑल काइंड्स इन लाइफ। मतलब हमें जीवन में हर तरह का ज्ञान सीखना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे करंट लाइफ स्टाइल से रिलेवेंट करता हो या फिर नहीं। श्री राम एक प्रिंस थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरुकुल के दौरान, अपनी शिक्षा अर्जन करने के दौरान बहुत ही कठिन और परिश्रम वाला जीवन जिया। वो प्रिंस होने के बावजूद नंगे पांव चलते थे, धूप में जाकर लकड़ियां जंगल से काट के लाते थे, अपना खुद का सारा काम खुद करते थे और विद्या ग्रहण करने के साथ साथ उन्होंने सेल्फ डिफेंस भी सीखा, हथियार चलाना भी सीखा और हर वो चीज सीखा जो हमें जीवन के हर एक कठिनाइयों में उसका सामना करने के लिए आना चाहिए। अब जरा आप सोचो, अगर वो हर चीज में माहिर नहीं होते तो क्या 14 साल वनवास में काट पाते? अरे बियर ग्रिल्स तो हमें सिखाता है कि 7 दिन तक जंगलों में कैसे रहें, लेकिन श्री राम इतने एक्सपर्ट थे कि वो 14 साल तक जंगल में रह लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल में हर एक वो चीज सीखा जो उन्हें भविष्य में काम आ सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप जीवन की किसी भी कठिन लड़ाई से हारे नहीं, तो आपको हर एक वो चीज सीखना चाहिए जो आपके लिए जीवन में काम आ सकता है। पढ़ाई, स्विमिंग, सेल्फ डिफेंस एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं सीखोगे तो फिर उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। दूसरा लेसन है टू ट्रीट ईच एज दे आर। मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। विभीषण मित्र बन के आए तो गले लगा लिया, रावण शस्त्र लेकर आया तो शस्त्र उठा लिया। मतलब इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें हर प्रकार के व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो है। अगर कोई आपसे सही तरीके से बात करे तो आप उससे भी सम्मान से ही बात करो, फिर चाहे आपका खुद का व्यवहार कैसा भी हो। और अगर कोई उग्र स्वभाव का हो, लड़ाई करने के विचार में हो, तो आप उसे वैसा ही जवाब दें, फिर चाहे आप खुद कितना ही नरम क्यों ना हो, आपको उसके सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। थर्ड लेसन है इफ रिस्पेक्ट डजंट वर्क, फियर इज नेसेसरी। मतलब अगर आपकी बात कोई रिस्पेक्ट देने पर भी ना सुने तो फिर उसे डर देना भी जरूरी है। श्री राम 3 दिन तक फुल टू रिस्पेक्ट समुद्र के आगे हाथ फैलाए बैठे रहे, लेकिन समुद्र ने उनकी बात को नहीं माना। तब श्री राम को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इसे डर देना बहुत ही जरूरी है। और फिर उन्होंने जैसे ही धनुष बाण तान दिया, समुद्र खुद आकर श्री राम के पैरों में गिर गया। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें दोनों ही प्रकार की कलाएं आनी चाहिए, पहले रिस्पेक्ट देना भी और फिर डर देना भी। तभी आप कुछ ले पाओगे और कर पाओगे। फोर्थ लेसन, द ग्रेट लीडर। इंग्लिश में एक कहावत है, एन आर्मी ऑफ शिप led by a lion will defeat an army of lions led by a sheep। मतलब अगर लीडर एक शेर है और सेना भेड़ों की है तो वो सेना भारी पड़ेगी उन सेना पे जिसकी सेना तो शेरों की है, लेकिन उसका लीडर एक भेड़ है। श्री राम की सेना छोटे छोटे बंदरों की थी, लेकिन उस सेना से ही उन्होंने उन बड़े बड़े और ताकतवर राक्षसों को भी परास्त कर दिया। इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, द ग्रेट लीडर, द लायन लीडर। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर वो गुण है तो आप कम सोर्सेस से भी खुद को सक्सेसफुल कर लोगे। फिफ्थ लेसन है वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू प्रोमिसेस। मतलब हमें वचनों को पूरा महत्व देना चाहिए। उनके फादर का प्रॉमिस न टूट जाए, इसलिए वह 14 साल के लिए वनवास चले गए।
उन्होंने बोटमैन से प्रॉमिस किया था कि वनवास के लौटने के बाद वो उससे जरूर मिलेंगे और उस बोटमैन का अयोध्या में एक ग्रेट एंट्री हुई थी। उन्होंने भरत से प्रॉमिस किया था कि 14 साल पूरा होने के बाद 1 मिनट भी लेट नहीं होगा और वो उनके पास आ जाएंगे। अगर श्री राम 1 मिनट भी लेट हो जाते तो भरत जी खुद को जिंदा जला लेते, वो अग्नि समाधि ले लेते। तो जरा सोचो श्री राम प्रोमिसेस को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और यही 5 खूबी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाते हैं। हम में से कोई भी श्री राम की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर उनका 10% गुण भी अपने अंदर ले लें तो वही हमारे लिए बहुत है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको श्री राम के ये सारे गुणों को अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और उन दोस्तों को भी शेयर करें जिसे आपको लगता है इसकी बहुत जरूरत है, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।